ये जब बहुत कम समय में बेहद सीमित जगह पर भारी बारिश हो जाए, उसे हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से कहें या भौगोलिक भाषा में हम कहें, तो जब किसी क्षेत्र में 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश महज 1 घंटे में हो जाए तो उसे क्लाउड बर्स्ट की संज्ञा दी जाती है। आसमान में गहरे बादल, अचानक तेज बारिश, पहाड़ी क्षेत्र में पानी का बहाव, ये घटना आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में होती है, जहाँ आर्द्रता से भरे बादल पहाड़ों से टकराते हैं, अर्थात नमी वाले, मतलब पानी युक्त होते हैं, जलयुक्त होते हैं और जलभार बढ़ जाता है, जिससे बादल का घनत्व बढ़ने के कारण इस तरह की घटनाएं होती हैं और इसे ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है। कई बार वातावरण में नमी ज़्यादा होने, लेकिन लोकल जो हमारा स्थानीय तापमान में तेजी से बदलाव होते हैं और मानसून हवाओं के दबाव के चलते भी क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। जब वातावरण में नमी बहुत अधिक होती है और बादल ज़्यादा देर तक एक ही जगह पर बने रहते हैं, तो एक साथ बड़ी मात्रा में जल छोड़ते हैं, पानी गिराते हैं और ये बादल फटने की घटना कहलाती है। What has happened is that there is a continuous rain which is happening in all the places, surrounding regions. That is the reason that you can see that people were there, they were telling that there is a rain, but it is not a rain which is expected in a cloud burst. So it was happening, but it is mainly the stream, natural stream which was coming, and because of the surrounding region, widespread region, there was a rain. So from there, from the natural stream, the stream coming from the mountains, they got mixed, and it got over flooded in that area. And then when it got so many streams together, it became so much force that it started taking a landslide. And you must be seeing that all are sludge, and it is a mud which is happening, which has happened, and that is the reason that you don't even get any time. It becomes all of a sudden it happens. The reason when you will ask about it is a simple reason, that it is the drainage. It is a where the water get dispersed. They all are getting blocked when continuously such thing is happening, because of the sludge or because of the plastic thales or because of the tourist spot where a lot of people do not follow the normal norms and they get choked. And that is one of the reasons that it is happening, which is a man-made disaster, what we are talking. क्लाउड बर्स्ट तो एक स्वाभाविक कारण हो सकता है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर निर्माण हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पर सड़कें बन रही हैं और टूरिज़्म के नाम पर जिस तरह से होटल बनते जा रहे हैं, और असुरक्षित क्षेत्र में भी जहाँ पर नहीं बनने चाहिए वहाँ पर होटल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, और जिस तरह से प्लेन्स में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, उस तरह से होटेलियर्स यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी बना रहे हैं। और इसके साथ ही जो मलबा उत्पन्न हो रहा है, उस मलबे को नदियों में फेंक दे रहे हैं। तो ये सब कारण जो हैं वो क्लाउड बर्स्ट को तो नहीं रोकेंगे, लेकिन क्लाउड बर्स्ट के बाद जो नुकसान होता है उस नुकसान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करते हैं। इसी के कारण आपके फ्लैश फ्लड्स आती हैं, लैंडस्लाइड्स आती हैं, इरोजन होता है, और बिल्डिंग्स जो बनी हैं, जो इतनी अट्टालिकाएँ बनी हैं, वो अट्टालिकाएँ जो हैं वो धराशायी हो जाती हैं। तो जब तक हम पर्यावरण को महत्व नहीं देंगे और पर्यावरण और विकास का एक संतुलन नहीं करेंगे, और साथ ही साथ जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म के विकास के ऊपर भी, या टूरिज़्म के नाम पर जो विकास हो रहा है उसके ऊपर भी एक नियंत्रण रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो इस तरह की बर्बादी होती रहेगी। फंस गया है पूरे धराली में हम लोग। अरे भयंकर भागेगी, अरे पाया गया, ये मेरी माँ छोटे बाबू।
टिपू मामा के लिए फोन करना। मामा चलेगा वहाँ सोच जाओ। मामा के लिए फोन कर। मामा के लिए फोन कर। नहीं वो मामा चलेगा सेल में होगा। मामा के लिए फोन कर रे। माम सो तो आ भाई दे मेरे पैसा पाएगी सब होएगी मम्मी दे आ क्या भाई अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।